चलिए बिल्कुल, और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महिला आरक्षण में ओबीसी पर घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने ओबीसी को आरक्षण की मांग उठाई है। एबीपी न्यूज से बोले हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बिना ओबीसी कोटा कांग्रेसी बिल का अफसोस है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें। महिला आरक्षण में ओबीसी पर घमासान जो है वो तेज हो गया है। लगातार ओबीसी कोटे की मांग कर रहा है विपक्ष। और देखिए, एबीपी न्यूज से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं, बिना ओबीसी कोटा कांग्रेसी बिल का अफसोस है। एक और राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेला है, तो देखिए दूसरी ओर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा है। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती है। आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं जैनिंद्र, राहुल गांधी को अफसोस आखिरकार क्यों है, और क्या इसके पीछे की जो वजह है वो ओबीसी वोट बैंक को माना जाए? बिल्कुल, देखिए ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द जो है वो एक नई सियासत शक्ल ले रही है, और विपक्षी गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, जाति जनगणना की मांग कर रहा है। और जब महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई तो बिल का तो समर्थन किया, लेकिन साथ में उसके अंदर ओबीसी कोटे की मांग की। और लगातार सदन में, दोनों ही सदनों में सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन ओबीसी कोटा ना होने को लेकर सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस जब 2010 में महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी तब ओबीसी कोटा नहीं दिया था, और यही वजह जो दोहरा मापदंड है इसको लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं। मैंने सीधा सवाल राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, उन्होंने बड़ी साफ गोई से यह स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का अफसोस है, ये तभी कर देना था। उन्होंने एक बड़ा बयान यह भी दिया कि इसको हम आगे करेंगे। यानी जाति जनगणना की मांग लगातार कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं कि जो 90 सचिव हैं उसमें केवल 3 ओबीसी हैं, तो ओबीसी समाज को साधने की कोशिश है। एक बड़ा बयान दिया, एक्सेप्ट किया कि हाँ उस समय गलती हुई, और यह भी एक बड़ा बयान दिया कि जब सरकार बनेगी, अगर विपक्षी दलों की सरकार बनी, विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी 24 में, तो जाति जनगणना करवाएंगे और ओबीसी कोटा देंगे महिला आरक्षण में। यह बयान राहुल गांधी ने दिया है। अब देखना यही है कि इसको लेकर बीजेपी जातिगत जनगणना का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है, लेकिन जातिगत जनगणना का इतिहास अब तक क्या कुछ रहा है ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। देखिए 80 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ था। आप देखिए जातिगत जनगणना का इतिहास है। कांशीराम ने जातियों के आधार पर आरक्षण की मांग की थी, उस वक्त इतिहास ये रहा है। 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था, और उसके बाद मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश की थी। ये पूरा इतिहास है अब तक का। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी, और उसके बाद देश भर में जो सामान्य श्रेणी के छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2010 में लालू और मुलायम ने आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद 2011 में मनमोहन सरकार ने एसईसीसी कराने का फैसला लिया था, और देखिए 4390 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पास भी किया गया। लेकिन 2013 में जनगणना पूरी तो हो गई, लेकिन जो डेटा था 2013 में जनगणना का उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये पूरा इतिहास रहा है अब तक जातिगत जनगणना का। अब कब जातिगत जनगणना हुई है ये भी जान लीजिए। देखिए पहली बार कब हुई थी? 1881 में। और किसने कराई थी पहली बार? अंग्रेजों ने पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी। दूसरी बार कब हुई? 1931 में। और उसके बाद देखिए तीसरी बार 1941 में। क्या हुआ था? आंकड़े जो थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसके बाद आप देखिए आजादी के बाद 1951 में क्या हुआ था? सिर्फ एससी और एसटी की गिनती की गई थी जातिगत जनगणना में। ये पूरा इतिहास रहा, कब जातिगत जनगणना रही, कब ये हुआ और किसने सबसे पहले किया था, ये पूरी जानकारी उसके बारे में। अब देखिए महिला आरक्षण बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन आरक्षण में आरक्षण के नाम पर देश में जो सियासी बयानबाजी है वो अपने चरम पर है। ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है।
फाउंडेशन वो है। उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। आपने ओबीसी और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस बिल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो मूक बधिर बन के क्यों बैठे हुए हैं? अब जो सीटें हैं 230, उसमें से 115 सीटें महिलाओं को दे दी जाएं और 115 में से एसटी एससी का अनुपात निकाल के ओबीसी को भी दे दी जाएं। और जैनेंद्र, देखिए राहुल गांधी का बयान भी हमने सुना, मांग उन्होंने की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी के कई नेता भी सेम मांग कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी की तरफ से तो ओबीसी कोटे की कोई मांग नहीं आई है और देखिए जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई में वो ओबीसी समाज, ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रहा है। उस अल्पसंख्यक वोट कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के पास सुनिश्चित है। इसके अलावा दलित और आदिवासी भी परंपरागत तौर पर कांग्रेस के वोटर रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य लड़ाई है वो अब ओबीसी के पिच पर लड़ी जानी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और बीते दिनों में बीजेपी ने ओबीसी समाज के अंदर एक बड़ी पैठ बनाई है। खासतौर पे मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता जो थे उनका जब असर कम हुआ, इसके बाद बीजेपी असर उसने अपना दिखाया है ओबीसी वोट बैंक पर, और इसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन, और इसी को मुद्दा बनाया है महिला आरक्षण बिल के तौर पर भी। कांग्रेस ने अपना रुख पहले से बदला है, लेकिन यही देखना होगा कि इसकी काट बीजेपी की तरफ से क्या दी जाती है। जातिगत जनगणना पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं है, ओबीसी कोटे पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं है। जैनेंद्र, मैं बीजेपी की तरफ से उमा भारती का जिक्र कर रही थी, जो कि ये मांग कर रही थी कि आरक्षण में ओबीसी कोटे को भी शामिल किया जाए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लूंगी आपसे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।